नमस्कार। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें तुम आज की दुनिया को नहीं बल्कि खुद को देखोगे। ये एक संदेश है उन सबके लिए जो पूछते हैं कलयुग का अंत कब होगा, पर शायद ये नहीं सोचते क्या मैं कलयुग का हिस्सा बन चुका हूं। कलयुग क्या है? कलयुग सिर्फ एक युग नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक ऐसा अंधकार जो धीरे धीरे आत्मा को निगलता है। शास्त्र कहते हैं सत्य न भाषते लोका धर्मो न चरते नृणाम अर्थोर्थम निहंत्येव कलौ युगे ही दुर्लभम। अर्थात इस युग में न कोई सत्य बोलेगा न धर्म का आचरण करेगा। पैसा पैसे को खा जाएगा और सत्य दुर्लभ बन जाएगा। रिश्ता मतलब से है, दोस्ती स्वार्थ से है और भक्ति दिखावे से है। मंदिर तो सजते हैं पर दिल सूने हैं, माला तो जपते हैं पर मन मोह माया और घृणा से भरा है। कभी पूछा है खुद से मैं किसका अनुयायी हूं, भगवान का या सोशल मीडिया का? आज सबसे थकी हुई चीज है आत्मा, क्योंकि वो रोज झूठ सुनती है, रोज अन्याय देखती है पर कुछ कर नहीं पाती। लोग कहते हैं सिस्टम खराब है, पर भूल जाते हैं सिस्टम हम हैं। जहां बच्चों को संस्कार नहीं स्क्रीन मिलती है, जहां बेटियों को सुरक्षा नहीं डर मिलता है, जहां भूखों को रोटी नहीं राजनीति मिलती है, वहीं से शुरू होता है कलयुग का चरम। कलयुग में सबसे बड़ा धोखा यह है लोग पाप करते हैं और धर्म का नाम लेते हैं। मनुष्य की चुप्पी ही कलयुग की ताकत है। जब कोई बुरा काम होता है और हम चुप रहते हैं तो समझो हम कलयुग को शक्ति दे रहे हैं। चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है जब सत्य को दबाया जाता है। सत्य अकेला है पर कभी हारता नहीं। पर क्या हम उसके साथ हैं? जब आत्मा बार बार आहत होती है तो एक दिन वह टूटती नहीं बल्कि जाग जाती है। आज उस जागरण की घड़ी है, क्योंकि अब सहना पाप है, चुप रहना कायरता है और अनदेखा करना कलयुग को निमंत्रण है। हर बार हम सोचते हैं एक दिन कुछ बदलेगा, पर वो दिन आएगा कैसे जब हर कोई दूसरे के भरोसे बैठा है। चेतावनी, अब भी समय है। शास्त्र कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब धर्म गिरता है, जब अधर्म बढ़ता है, तब सृष्टि चेतावनी देती है। सूखा पड़ता है, बारिश बिन मौसम आती है, बच्चे विद्रोही हो जाते हैं और बूढ़े अपने ही घर में पराए। ये सब संकेत हैं कि कलयुग अपने अंतिम चरण में है। क्या आप सोच सकते हैं उस क्षण की कल्पना जब धरती कांप उठेगी, जब आकाश चीख पड़ेगा, जब मंदिरों की घंटियां अपने आप बजेंगी और मनुष्य की सारी तकनीक मौन हो जाएगी? ये होगा कलयुग का अंतिम धक्का। विज्ञान चुप रहेगा और विश्वास बोलेगा। परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं होगा, ना कोई अवतार उतरेगा, ना कोई देवदूत आएगा। परिवर्तन होगा जब तुम बदलोगे। हां, जब एक इंसान झूठ से मुंह मोड़ लेगा, जब एक स्त्री अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो जाएगी, जब एक बच्चा संस्कार से बड़ा होगा, तब कलयुग कांपेगा। कलयुग की सबसे बड़ी कमजोरी कलयुग जानता है कि मनुष्य डरता है अकेले खड़े होने से, सत्य बोलने से और भीड़ से अलग चलने से। इसीलिए वो हर उस इंसान को तोड़ने की कोशिश करता है जो सोचने लगता है शायद मैं कुछ बदल सकता हूं। लेकिन सच्चाई ये है, कलयुग की सबसे बड़ी कमजोरी है जागा हुआ इंसान। अगर आज नहीं तो कब? अगर आज भी तुमने खुद से सवाल नहीं पूछा मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मेरा जीवन किसी काम का है या नहीं, तो कल शायद ऐसा समय आ जाएगा जब सवाल पूछने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तब सिर्फ अंधकार होगा और पश्चाताप की चुप्पी। शांति की शुरुआत खुद से होती है। दुनिया में शांति चाहिए तो घर से शुरू करो, परिवार से, रिश्तों से, अपने विचारों से। अगर तुम एक को माफ कर दो, एक भूखे को खाना खिला दो, एक बच्चे को सच्चा रास्ता दिखा दो, तो समझो तुमने कलयुग को थोड़ा हिला दिया। तुम्हारे भीतर ही है अंत और आरंभ। तुम्हारे भीतर दो युग चलते हैं, कलयुग जब तुम अपने भीतर हार मानते हो, और सतयुग जब तुम खुद को बदलने की हिम्मत करते हो। यह दुनिया तभी बदलेगी जब तुम ये कह सको मैं शुरुआत हूं। अगर आज भी हम सोए रहे तो कलयुग का अंत हमारे साथ ही होगा। शरीर जीवित रहेगा पर आत्मा मृत, तब जीवन होगा।
बिना उद्देश्य का, बिना शांति का, बिना दिव्यता के। उठो, जागो और बदलो। उठो, क्योंकि समय अब और नहीं रुकेगा। जागो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही सत्य छिपा है। बदलो, क्योंकि परिवर्तन का बीज तुम ही हो। कलयुग का अंत आसमान से नहीं आएगा, वो आएगा जब हम भीतर से ईमानदार बनेंगे। जब चारों ओर सिर्फ अंधेरा हो और लगने लगे कि अब कोई राह नहीं बची, तो समझ लेना यही वो क्षण है जब अंत करीब है और नई शुरुआत का द्वार खुलने वाला है। कभी गौर किया है, जब तूफान आता है तो सबसे पहले पेड़ झुकते हैं? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं झुकना टूटने से बेहतर है। मनुष्य को भी सीखना होगा अहम को छोड़ना और सत्य के सामने झुकना। कलयुग के बाद क्या आएगा? क्या कलयुग का अंत सच में होगा? हाँ, पर कैसे? ना कोई बटन दबेगा, ना कोई उलटी गिनती चलेगी। ये अंत धीरे धीरे होगा, अंदर से। जब लोग स्वार्थ छोड़ देंगे, जब माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं, अपना आंगन मिलेगा, जब मंदिरों में सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि भक्ति होगी, तब कलयुग थमेगा। और तब एक नई सुबह आएगी, एक ऐसा युग जहां प्रेम, विश्वास और ईश्वर फिर से जीवित होंगे। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इंतजार करोगे उस अंतिम तूफान का, या फिर आज ही अपने भीतर दीपक जलाओगे? क्योंकि बदलाव की शुरुआत दुनिया से नहीं, तुमसे होगी। अगर तुम एक बच्चे को सत्य बोलना सिखाओ, अगर तुम किसी बूढ़े का हाथ पकड़ो, अगर तुम एक बुरी आदत छोड़ दो, तो समझो कलयुग को एक चोट लगी है। जब आत्मा बोलेगी, एक दिन आएगा जब तुम्हारा मन थक जाएगा, झूठ बोलकर, दिखावा करके और दूसरों को नीचा दिखाकर, और तब आत्मा बोलेगी अब बस। वहीं से शुरू होगा सत्य का पुनर्जन्म। अंतिम शब्द एक नई सुबह का आह्वान। सुनो, अगर ये शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंचे हैं तो एक वादा करो, आज के बाद किसी को छोटा नहीं समझोगे, किसी गरीब को नजरअंदाज नहीं करोगे, और सबसे जरूरी, खुद को सुधारने से पीछे नहीं हटोगे। क्योंकि कलयुग का अंत किसी भगवान के अवतार से नहीं, एक साधारण इंसान के जागने से होगा। तुम अंत नहीं हो, तुम शुरुआत हो। तुम निर्मल नहीं, तुम ही परिवर्तन हो। और याद रखना, कलयुग कभी भी एक जागी हुई आत्मा से नहीं जीत सकता। धन्यवाद। इस युग में भी अगर